फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहां तेज धूप में बहुत से कैदी पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे और इन्हीं कैदियों के बीच हमें जॉन रैम्बो नाम का एक कैदी दिखाया जाता है। पर अचानक से एक गार्ड ने उसे काम रोकने को कहा क्योंकि कोई उससे मिलने आया था, क्योंकि रैम्बो कई साल पहले स्पेशल फोर्सेस के लिए खतरनाक मिशंस को पूरा करता था। इसीलिए उससे मिलने कर्नल ट्राउटमैन आए थे। रैम्बो कर्नल को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, पर तभी कर्नल ने गार्ड से कहा कि उसे रैम्बो से कुछ अकेले में बात करनी है और फिर उसने रैम्बो को बताया कि सरकार को एक बार फिर से उसकी जरूरत है। दरअसल वियतनाम के घने जंगलों में अभी भी बहुत से अमेरिकी सोल्जर्स को बंदी बनाकर रखा गया था और उस पूरे जंगली इलाके को रैम्बो से बेहतर कोई नहीं जानता था। और अब सरकार चाहती है कि रैम्बो दुश्मन के इलाके में जाकर पता लगाए कि उनके कितने सैनिक वहां कैद हैं। अब क्योंकि रैम्बो की जिंदगी का कोई खास मकसद नहीं बचा था तो वह इस मिशन के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद रैम्बो को बहुत ही जल्द थाईलैंड में बने एक खुफिया यूएसए बेस पर पहुंचाया गया, जहां पहुंचकर उसकी मुलाकात एरिक्सन नाम के एक सैनिक से हुई, जिसने रैम्बो से कहा कि वह बेहद खुश है कि उसे रैम्बो के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जिसके बाद वे अंदर गए तो वहां रैम्बो की मुलाकात कर्नल के साथ खड़े एक ऑफिसर मार्शल मर्डॉक से हुई। तभी मर्डॉक रैम्बो का पुराना रिकॉर्ड देखकर उसके काम से काफी इंप्रेस हुआ, जिसके बाद मर्डॉक ने रैम्बो को उसका मिशन समझाया कि उसे दुश्मन के इलाके में जाकर उसे वहां कैद सभी अमेरिकी सैनिकों की तस्वीरें खींचकर वापस बेस पर आना है। इसी दौरान मर्डॉक रैम्बो को किसी भी प्रकार की लड़ाई करने से साफ साफ मना करता है और कहता है कि हम तब तक उनसे लड़ाई नहीं करेंगे जब तक हमें पता न चल जाए कि उन्होंने हमारे सैनिकों को कैद कर रखा है, और अगर वह सबूत लाने में कामयाब हो गया तो उसे कर्नल ट्राउटमैन खुद एक जहाज के जरिए लेने आएंगे। अब रैम्बो का पहला काम था कि वह दुश्मन के इलाके में पैराशूट से नीचे उतरकर बिना लड़ाई किए वहां की तस्वीरें सबूत के तौर पर खींचना था। जिसके बाद कर्नल रैम्बो को ऑपरेशंस कमांड सेंटर में लाता है, जहां काफी ज्यादा मशीन्स रखी थीं जो रैम्बो के हर कदम को ट्रैक करेंगी कि वह किस समय कहां पर है। जिसके साथ उसे यह भी बताया जाता है कि जंगल में दाखिल होते ही कोबा नाम की लड़की उसकी मदद करेगी। अब मिशन पर जाने से पहले रैम्बो पूरी तरह से तैयार हो जाता है और फिर ट्राउटमैन उसे प्लेन के पास तक छोड़ने आता है, जहां वह जाने से पहले रैम्बो को अलविदा कहता है। और फिर एरिक्सन रैम्बो को अपने प्लेन में बैठाकर उसे वहां से ले गया और जब प्लेन से कूदने का समय आया तो रैम्बो अंधेरे में ही कूद पड़ा। जिसके बाद रैम्बो जैसे तैसे अब जमीन पर उतर चुका था और अब वह अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ा। उसके पास हथियार कम थे पर उसके अंदर का जज्बा बहुत बुलंद था। कुछ ही देर बाद रैम्बो एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा, जहां उसे किसी के होने का एहसास हुआ। रैम्बो ने उस इंसान का पीछा किया और जब उसने उसे पकड़ा तो वह कूबा थी, जो इस मिशन में उसका साथ देने वाली थी। कोबा उसे बताती है कि हमें वियतनामी सैनिकों के ठिकानों तक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होगा। और अब कूबा रैम्बो के साथ कुछ समुद्री डाकुओं के पास आती है, जहां वे डाकुओं को कुछ पैसे देते हैं, जिसके बदले वे डाकू इन्हें अपनी बोट के जरिए नदी पार करवाने में मदद करते हैं। और जब रास्ते में रैम्बो ने डाकुओं के सरदार से पूछा कि वे मिलिट्री गार्ड से कैसे बचते हैं, तो सरदार ने हंसते हुए उसे एक चाइनीज रॉकेट लॉन्चर दिखाया। जिसके बाद ये लोग नदी पार करने में लग जाते हैं। रास्ते में कोबा रैम्बो से सवाल करती है कि आखिर उसे इस मिशन के लिए कैसे चुना गया, जिस पर रैम्बो उसे बताता है कि क्योंकि मैं पहले इस मिशन पर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे दुश्मन ने पकड़ लिया था, पर मैं किसी न किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो गया। जिसके बाद वे नदी के किनारे पर आ जाते हैं, जहां पहुंचकर वे आगे दुश्मनों के कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक औरत दिखाई दी जो वहां गार्ड्स का मन बहलाने आई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्राउटमैन अपने आदमियों को रैम्बो को लाने के लिए परमिशन मांग रहा था, पर मर्डॉक को रैम्बो को बचाने में कोई खास दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ रैम्बो भी अपना तीर कमान कसकर कैंप की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसका मकसद यहाँ सिर्फ तस्वीरें लेना नहीं था बल्कि अपने साथियों को आजाद कराना था। वह लोहे की तारें काटकर अंदर चला जाता है और रात के अंधेरे में छुपते हुए एक छोटी सी नदी पार करने के बाद उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई। उसने पास जाकर देखा तो उसे अपने साथी मिल गए जो भूख और प्यास से मरने की हालत में थे, पर तभी उसे एक कैदी मिला जिसे दुश्मनों ने बाहर बांध कर रखा था। रैम्बो उसके पास जाकर उसकी रस्सियां खोलता है, पर तभी एक वियतनामी सैनिक ने उन्हें देख लिया, मगर रैम्बो ने उसी पल एक चाकू मारकर उसका काम तमाम कर दिया। और जब ऊपर खड़े सैनिक ने फ्लैश लाइट जलाई तो रैम्बो ने एक तीर मारकर उसे भी मार डाला। इसी दौरान कोबा को एक सैनिक ने देख लिया, पर ऐन समय पर आकर रैम्बो ने उसे भी मार दिया। जिसके बाद अगली सुबह जब वियतनाम के सैनिकों को अपने मरे हुए
साथियों की लाशें मिली तो वे रैम्बो को पकड़ने के लिए उसकी तलाश में निकल पड़े। उधर हमें रैम्बो दिखाया जाता है जो लगातार एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ रहा था, पर उस दूसरे कैदी के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह आगे बढ़ सके। खैर वे जल्दी से जल्दी नदी किनारे पहुंचे जहां डाकुओं की कश्ती उनका इंतजार कर रही थी। बस अब उन्हें एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचना था, क्योंकि दूसरी तरफ एरिक्सन के साथ ट्रॉटमैन उसे जहाज से लेने आ रहा था। लेकिन तभी वियतनाम के सैनिकों ने उस बोट को देख लिया और उन्हें पकड़ने के लिए अपनी बोट भेज दी। और जैसे ही डाकुओं ने सैनिकों की कश्ती को आते देखा तो उन्होंने रैम्बो पर ही बंदूकें तान दी। पर तभी रैम्बो ने अपने पास छुपाए 2 छोटे चाकू निकाले और उनमें से एक डाकू पर हमला करके उसकी बंदूक लेकर बाकियों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसने अपने साथियों से कहा कि वे पानी में कूदकर किनारे की तरफ चले जाएं, क्योंकि दुश्मन उस पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। ये गोलियां रैम्बो का काम तमाम करने ही वाली थीं, पर तभी रैम्बो नीचे लेट जाता है और फिर वह डाकुओं का रॉकेट लॉन्चर उठाता है और एक ही वार में वह दुश्मनों की बोट को धमाके से उड़ा देता है। लेकिन आग लगने के बाद भी वह बोट रैम्बो की बोट की तरफ ही आने लगती है। पर उसी समय बचे हुए डाकू ने ऊपर से रैम्बो का गला घोंट लिया, लेकिन रैम्बो ने अपना चाकू निकालकर उसे नीचे से ही मार दिया और बोट के आपस में टकराने से पहले वह जल्दी से पानी में कूद गया। रैम्बो अब अपने दोनों साथियों के पास पहुंचता है जो कि पहले ही किनारे पर मौजूद थे और फिर तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही ये लोग कुछ दूर जाते हैं, वियतनामी फौज उन पर फिर से हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रॉटमैन अपने साथियों को लेकर इन्हें बचाने के लिए आ जाता है। वह वियतनाम की फौज को देखते ही गोलियां चलाने लगते हैं। जैसे ही इस बात की खबर मर्डॉक को मिलती है, वह अपने लोगों से कहता है कि मिशन तुरंत रोक दो, क्योंकि रैम्बो ने कानून का उल्लंघन किया है। उसे कहा गया था कि वह कोई वायलेंस नहीं करेगा, इसलिए मर्डॉक के लोग वापस चले जाते हैं और रैम्बो को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन ट्रॉटमैन के चेहरे से परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। इधर वियतनामी फौज रैम्बो को पकड़ लेती है और उसके साथ वाले कैदी को भी, लेकिन रैम्बो ने पहले ही कोबाओ को भगा दिया था। इधर ट्रॉटमैन मर्डॉक के पास पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वह कभी भी उन्हें बचाना नहीं चाहता था। इन्होंने रैम्बो को वहां इसलिए भेजा था ताकि वह आकर कह सके कि वहां कोई कैदी नहीं है। यह सब राजनीति का एक खेल था ताकि उन्हें कोई कार्रवाई न करनी पड़े। इधर रैम्बो को बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा होता है। तभी कैंप में एक रशियन आता है जिसका नाम पोडोव्स्की होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि रशियंस भी वियतनाम की फौज के साथ मिले हुए हैं। पोडोव्स्की रैम्बो को अपने कैंप में बुलवाता है और उसे टॉर्चर करता है ताकि उससे जानकारी निकाल सके, लेकिन जल्द ही वह समझ जाता है कि रैम्बो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तभी वह उसे कहता है कि तुम्हारे देश वाले भी अब तुम्हें मरवाना चाहते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि तुम किसी भी कैदियों के बारे में जानकारी दो, इसीलिए वह यहाँ से वापस चले गए थे। फिर वह कहता है कि तुम अपने हेडक्वार्टर को कॉल करो और उन्हें मेरा आदेश दो, लेकिन रैम्बो इनकार कर देता है। फिर वह उस कैदी को लेकर आता है जो रैम्बो के साथ भाग रहा था। वह धमकी देता है कि अगर रैम्बो ने बात नहीं मानी तो वह उसे मार देगा। रैम्बो मजबूरन मान जाता है। फिर वह रेडियो के जरिए मर्डॉक को कॉल करता है, लेकिन तभी रैम्बो देखता है कि कोबाओ वहाँ आ चुकी है और उसके हाथ में एक बंदूक भी होती है। रैम्बो मर्डॉक से कहता है कि मर्डॉक, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह कहते ही रैम्बो इधर इन पर हमला कर देता है। नीचे से कोबाओ भी गोलियां चलाने लगती है, लेकिन पोडोव्स्की वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर रैम्बो बाकी लोगों को भी मारकर भागने लगता है। थोड़ी देर बाद कोबाओ उसके साथ मिल जाती है। दोनों जंगल के रास्ते से भाग रहे होते हैं, लेकिन अब पूरी फौज उनके पीछे होती है। थोड़ा दूर जाने के बाद कोबाओ देखती है कि रैम्बो के शरीर पर जख्म लग गया है। वह उसके जख्म पर मरहम लगाती है। यहीं वह रैम्बो से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है, क्या तुम मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाओगे? रैम्बो उसे हाँ कहता है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। कोबाओ बहुत खुश होती है। जब वे वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब अचानक वहाँ एक सिपाही आ जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाता है। कोबाओ को काफी गोलियां लग जाती हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। रैम्बो गुस्से में सिपाही को मार देता है और कोबाओ के पास जाता है। कोबाओ अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और रैम्बो से कहती है, मुझे भूल जाना। रैम्बो कहता है, कभी नहीं, और इतना कहकर कोबाओ मर जाती है। रैम्बो दुख और गुस्से से भर जाता है। फिर वह दुश्मनों का शिकार करने निकल पड़ता है। वह चुपके से वियतनामीज और रशियन सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। उन्हें पता भी नहीं चलता। रैम्बो उनके पीछे से आता है, उन्हें मारकर गायब हो जाता है। फिर रैम्बो बम वाले तीर भी इस्तेमाल करता है और जहाँ भी सैनिकों का समूह देखता है वहाँ तीर छोड़ देता है, जिससे सबके चिथड़े उड़ जाते हैं। रशियन का एक हेलीकॉप्टर रैम्बो को ढूंढ रहा होता है। हेलीकॉप्टर वाले रैम्बो को देखकर बम गिरा देते हैं, लेकिन रैम्बो पानी में छलांग लगाकर बच जाता है। फिर हेलीकॉप्टर वाले पानी में गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन रैम्बो को मारना इतना आसान नहीं है। वह चुपके से हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है। पहले गनमैन को मार देता है, फिर पायलट को भी खत्म कर देता है। फिर रैम्बो खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर कैंप के पास ले आता है। वह सभी सैनिकों का कैंप उड़ाकर कैदियों को छुड़ा देता है और सबको हेलीकॉप्टर में बिठा देता है। लेकिन अभी भी कुछ रशियन सैनिक जिंदा होते हैं जो रैम्बो पर हमला करते हैं, लेकिन रैम्बो सबको खत्म कर देता है। सभी कैदी बहुत खुश होते हैं। रैम्बो जब सभी कैदियों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर निकलने लगता है, तब पोडोव्स्की एक हेलीकॉप्टर लेकर उसके पीछे आ जाता है। क्योंकि वह अभी जिंदा था, वह रैम्बो पर गोलियां चला देता है। रैम्बो दिमाग से काम लेता है और ऐसा दिखा
दिखाता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। फिर वह हेलीकॉप्टर को पानी पर उतार देता है। पोडोव्स्की रैम्बो को खत्म करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन रैम्बो उस पर रॉकेट लॉन्चर चला देता है, जिससे वह उड़ जाता है। इसके बाद रैम्बो हेलीकॉप्टर उड़ाकर सभी कैदियों को ले जाता है। जब सभी कैदियों को हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है, रैम्बो एक बिल्डिंग में चला जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और चिल्ला चिल्लाकर मर्डॉक का नाम लेने लगता है। फिर वह मर्डॉक के पास जाता है। वह कहता है कि मैं बस इनके हाथों की कठपुतली हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतना सब होगा। यह सुनकर रैम्बो उसे उठाकर पटक देता है। उसे पता चलता है कि यह सब राजनीति का खेल था, इसलिए वह अपना चाकू मर्डॉक के सामने रख देता है और कहता है मिशन खत्म हो गया। फिर रैम्बो बाहर आता है और ट्रॉटमन उसे कहता है कि तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा। रैम्बो कहता है कि अवार्ड उन कैदियों को मिलना चाहिए जो सारी तकलीफें बर्दाश्त करते रहे। फिर ट्रॉटमन कहता है कि तुम क्या चाहते हो? रैम्बो कहता है मुझे वही चाहिए जो उन कैदियों को चाहिए। हम अपने देश से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हमारा देश भी हमसे प्यार करे, लेकिन देश वाले हमसे प्यार नहीं करते। इतना कहकर रैम्बो चला जाता है और नई जिंदगी शुरू करने लगता है।